जनपद बलिया में पूर्व मंत्री बच्चा पाठक की पुण्यतिथि पर बुधवार को कदम चौराहा पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शहर के कदम चौराहा पर आयोजित इस सभा में मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने स्वर्गीय पाठक के चित्र पर पुष्पांजलि कर नमन किया। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की एक खास एक जाति है, इसमें और कोई जाति नहीं है। मेरे और पीछे हो जाए प्रतिनिधित्व करना राज्य सत्ता देशज राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उसी हिसाब से देश में समाज में काम करते थे। बच्चा पाठक गांव में किसान कैसे संसदीय राजनीति में काम कर सकता है, उसके उदाहरण स्वर्गीय बच्चा पाठक होते थे। आज कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? इनकी जो श्रद्धांजलि सभा रहा, आप भी आए इसमें, इनके लिए सत्य श्रद्धांजलि की क्या दो शब्द कहेंगे उनके लिए? श्रद्धांजलि देना परंपरा है। यहाँ बुलाए थे लोग, हमको भी बुलाए, आमंत्रित किए थे, मैं आकर यहाँ श्रद्धांजलि जी। अभी आप मंच से जिक्र कर रहे थे कि आधुनिकता के साथ राजनीति भी बदल गई है, वो पहले वाले संबंध नहीं रहे हैं या पहले जिस तरह से संबंध निभाए जाते थे राजनीति नहीं, पहले दलों से हट क्या कर रहे इधर आ जाएगा। हम करें कि दलों से हट बहुत सही है कि एक समाज में नया तो हमारा जितना ही सहयोग, जितना ही समय हो, पार्टी में कोई तरह की स्थिति पैदा हुई है, होड़ मची है। और सब हमारे हिंदू के नेता बनने की, मुसलमान की नेता बनने की, अगड़े की नेता बनने की, पिछड़े की नेता बनने की, इससे सामाजिक समरसता टूटती। तो हम लोगों को चलना चाहिए और सामाजिक समरसता को शक्तिशाली जब तक नहीं हम बनाएंगे, तब तक देश शक्तिशाली नहीं होगा, देश समृद्ध नहीं होगा। अपनी बारी को ध्यान दें। कहाँ पे? सियाराम यादव मेरा नाम है और मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय बच्चा पाठक जी की 8वीं पुण्यतिथि है जो श्रद्धांजलि आयोजित की गई है। और पाठक जी हम लोगों के नेता रहे, हम लोग इनके सानिध्य में राजनीति का ककारा पढ़े। आज ये 8वीं इनकी पुण्यतिथि है और इस श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन लोग शामिल रहा? और श्रद्धांजलि सभा में बहुत से लेकर अनेक दलों के नेता शामिल रहे, चूँकि सर्वदलीय था। और प्रमुख लोगों में पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, पूर्व विधायक सुधीर राय जी, राम गोविंद चौधरी जी के लड़के, सपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी, व्यापार प्रकोष्ठ के अरविंद गांधी जी, मंगल पाड़े स्मारक समिति के राजकुमार पाड़े जी, हमारे पाठक जी के पौत्र और कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता भाई पुनीत पाठक जी, तमाम लोग उनके परिवार के भी लोग थे, ब्रजेश सिंह गाट थे। आज सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए बच्चा पाठक जी के लिए दो शब्द क्या कहेंगे सर? बच्चा पाठक जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं दो शब्द यही कहूँगा कि बच्चा पाठक के पक्षियों पर चलने पर ही अच्छी जो है और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और बच्चा पाठक के विचार और कार्य को 100 नहीं रत्ती भर अगर कोई अनुसरण कर लेगा तो सारी जनता और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहा है। देखिए, आज एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है और हम लोग भी स्वर्गीय बच्चा पाठक जी के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। और विशेष रूप से मैं इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय सियाराम यादव जी को
इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कराया और हम लोगों को भी चाहे जिस भी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सारे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और हम लोग भी इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय स्वर्गीय बच्चा पाठक जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक बात किया जाए, आप बच्चा पाठक जी आपको आशीर्वचन मिल चुके हैं, तो कैसा उनका व्यक्तित्व था? देखिए, हमने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा कि जो आज की राजनीति है और जो पहले की राजनीति थी उसमें बड़ा फर्क आ गया है। आज की राजनीति का स्तर काफ़ी गिर चुका है और मैंने बताया भी कि मैं 1992 में नगर अध्यक्ष कांग्रेस का हुआ करता था और 1994 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के रूप में मुझे एक दायित्व मिला और उसके बाद मैं लगातार भाजपा में ही रहा। लेकिन श्रद्धेय बच्चा पाठक जी के साथ मेरा संबंध काफ़ी अच्छा रहा और कभी भी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी में हैं, किसके लिए आप काम करते हैं। हम लोग जब भी उनसे मिलने गए उन्होंने बड़ी ही आत्मीयता के साथ जो है कि नहीं अपने संबंधों का निर्वाह किया। अगर किसी काम को भी लेके गए, चाहे वो अपना व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे किसी कार्यकर्ता का काम हो, तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से आते हैं, बल्कि उस कार्य को कराने का कार्य किया है। सर क्या कहेंगे, बलिया के लोगों को क्या आपकी तरफ से? देखिए, राजनीति में जो गिरावट आ रही है उसके लिए सारे आज के नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि जो जाति और धर्म के नाम पे जो है कि नहीं राजनीति कर रहे हैं और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को बांटने का काम जो हो रहा है, क्योंकि निकल जाते हैं लेकिन जो कार्यकर्ता है वो उसमें पिसता है कि ये फला पार्टी के कार्यकर्ता है, वो फला पार्टी के कार्यकर्ता है। आज एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता से बात करने से भी हिचकता है। ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए मैं सारे पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा। मैं पुनीत पाठक हूँ, पूर्व मंत्री स्वर्गीय बच्चा पाठक जी का पौत्र हूँ और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता। हाँ सर, 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बलिया में जगह जगह तमाम जगह आज इनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। क्या कर रहा है आज के दिन, क्या कहेंगे उनके सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में सादगी की धरोहर हो जाना और आसान नहीं है बच्चा पाठक हो जाना। उनके जाने के बाद आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है और जिस तरह से पूरे जनपद में उनके साथ रहे लोग, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता रहे लोगों में, जिस तरह का उनके लिए श्रद्धा और सम्मान दिख रहा है, वो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और उनके जाने के बाद भी इतने सालों बाद लोग उनको याद कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ अर्जित किया है। व्यक्ति के जाने के बाद लोग उनको कैसे याद करते हैं, वही उनके जीवन का सच्चा आईना होता है। तो आज पूरे जनपद में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से जगह जगह लोग उनको याद कर रहे हैं, मुझे सुबह से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कार्यक्रमों में। आज यहाँ पे एक सर्वदलीय सभा थी, शाम को हम लोगों ने एक सभा का आयोजन किया है। तो जिस तरह से उनको लोग याद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी वो लोगों के दिलों में हैं और जहाँ कहीं भी हैं वो हमें देख रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या रहेगा आज उनके लिए दो सब क्या सच्ची सी? मैंने जैसे कहा कि वही पंक्तियाँ उन पे सूट करती हैं। काजल की कोठरी से बेदाग निकले थे, साथ बलिया में राजनीति के अजात शत्रु माने जाते थे और जिस जगह ने, जिस धरती ने जेपी और चंद्रशेखर जी जैसे नेता दिए हैं, उसमें उसी पंक्ति में बच्चा पाठक जी को भी खड़ा करके देखा जाता है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं अगर ऐसा मैं ऐसा मानता हूँ। आप जनपद में तमाम लोगों के बीच में उनका नाम जिस इज़्ज़त और प्रेम से लिया जाता है, वो मुझे लगता है उनके जीवन का एक सच्चा आईना दिखाता है। शाम को कार्यक्रम कैसा है सर, ये कहाँ पे है? शाम को सहतवार में जलसा मैरिज हॉल से एक श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने रखी है और जिसमें तमाम ज़िले के लोग और क्षेत्र के लोग आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे शाम को? क्षेत्र के लोगों से यही अपील है कि जिस तरह की राजनीति बच्चा पाठक जी ने की है, जैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को अपना साथी मानते थे, वो ये नहीं देखते थे वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। जिस तरह की राजनीति, गंगा जमुनी तहजीब की राजनीति गांधी और नेहरू जी ने हमें सिखाई थी, वो राजनीति बच्चा पाठक जी ने की। खुद सवर्ण जाति के होते हुए भी जिस तरह से उस समय सामंतवाद के खिलाफ और सामंती ताकतों के खिलाफ बच्चा पाठक जी ने लड़ाई लड़ी और सब लोगों को साथ लेके चले, वही राजनीति आज के युग में भी हमें करनी चाहिए। लोगों को बांटने वाली, आपस में जहर घोलने वाली राजनीति ना करके सही राजनीति, जिस सही मायने में जिसे राजनीति कहा जाए, वो नए युवाओं को भी और कार्यकर्ताओं को भी सीखनी चाहिए।